प्रज्ञा ठाकुर जी? कौन है प्रज्ञा ठाकुर जी? वो एक आतंकवादी है, वो एक टेरर एक्यूज है, और वो इतनी गंदी बात आके बोल के चली जाती है कि एक विदेशी औरत की कोख से पैदा हुआ कभी देशभक्त नहीं हो सकता। एक आतंकवादी हमको बताएगा परिभाषा कि देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है? ये वो लोग हैं, वो चाहे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो चाहे अक्षय कुमार जी हैं, वो परेश रावल जी हैं, वो अनुपम खेर जी हैं, ये वो लोग हैं जो शायद सरकार से दलाली खाते हैं। मोदी के कुत्ते कौन है? अर्नब गोस्वामी जी, सरकारी कुत्ते। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनको मालूम ही नहीं है जर्नलिज्म होता क्या है। वो सिर्फ भौंकने आते हैं टीवी पर। उनको सिर्फ और सिर्फ जब उनको सरकार शायद उनको ये काम दिया जाता है सरकार की तरफ से कि जब सरकार से कोई क्वेश्चन करने लगे ना, फटाफट से आप सोनिया गांधी को गालियां निकालना शुरू कर दो, आप राहुल गांधी को गाली निकालना शुरू कर दो, आप ऑपोजिशन से सवाल पूछना शुरू कर दो ताकि सरकार से कोई सवाल ना पूछे। और ये किस तरह की लैंग्वेज है? चमचा, आप खुद क्या हो? आपकी खुद कोई औकात है? आप इतने बड़े झूठे हो। तो अगर आपको बॉयकॉट करना है तो आपने पेटीएम से इतना चंदा क्यों लिया? आपने पेटीएम क्यों नहीं डिलीट किया? ऐप्स तो और भी बहुत सारे हैं, पबजी भी आप डिलीट कर सकते थे। आप क्यों सिर्फ टिकटॉक और ये जो भी 59 जो ऐप्स हैं जिनको कोई इंडिया में यूज भी नहीं करता है, टिकटॉक के अलावा वो जितनी भी ऐप्स हैं। प्राइवेसी का मामला है, प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो रहा है, देश की सुरक्षा को लेकर मामला है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये आपको अभी याद आया कि प्राइवेसी को खतरा है? 6 साल हो गए हैं, आपको तब याद नहीं आया था जब आप उनको चाइना के प्राइम मिनिस्टर को आप झूले झुला रहे थे यहाँ पर, तब आपको ध्यान नहीं आया था कि प्राइवेसी का हमको ख्याल रखना है? आप जब पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आते हैं, वहां जाके आप अपने संबंध अच्छे बना के आने की कोशिश करते हैं, तब आपको ध्यान नहीं आता है प्राइवेसी का। उसके बाद एक के बाद एक अटैक किए पाकिस्तान ने, आपने क्या किया? आपने तब सर्जिकल स्ट्राइक्स हमारे जवानों ने की और आपने उसका श्रेय लिया। चाइना में घुसपैठी घुस जाते हैं चाइना के, हमारे जवान शहीद होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले सरकार से जवाबदेही ना मांग के वो बोलते हैं कि हमारी सेना का कसूर था उसमें। आज आप कुछ भी करते हैं इस देश में, जब अच्छा होता है तो सारा का सारा श्रेय गवर्नमेंट लेती है, कुछ भी बुरा होता है तो उसका या तो आप उसको मत्थे मर देते हैं नेहरू के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर, या फिर अब आप इतने गिर गए हैं कि अब हमारे देश के शहीदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कोई गेम खेल रहे हैं कि उन्होंने हमारी जगह पे कब्जा किया, हम उनकी ऐप्स डिलीट कर देंगे, उन्होंने हमारी मैप पे कब्जा किया, हम उनकी ऐप डिलीट कर देंगे? यहाँ पे कोई गेम नहीं चल रहा है। ये देश की बात है, ये देश के जवानों की बात है, ये देश की जगह की बात है। उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है और हम उनको जवाब दे रहे हैं उनकी ऐप डिलीट करके। ये किस तरह का मास्टर स्ट्रोक है, आप मुझे बताइए। और अगर यही मास्टर स्ट्रोक है तो जब पाकिस्तान कोई भी अटैक करता है तब आप क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान को हम उड़ा देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? क्यों? उस दिन मोदी जी आए, उन्होंने अपने पूरे जितने टाइम का उन्होंने वहाँ पर टीवी में भाषण दिया, उन्होंने कहीं भी चाइना का नाम नहीं लिया। इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। क्यों? चाइना क्या उनकी ससुराल है? यही फ़र्क होता है एक पढ़ी लिखी सरकार और एक अनपढ़ सरकार को चुनने में। पढ़ी लिखी सरकार मुद्दों पे बात करती है, मुद्दों पर काम करती है। जो अनपढ़ सरकार होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ताली थाली बजवाएगी। टिकटॉक से आपने चंदा लिया ना, आप आज बोल रहे हैं कि टिकटॉक हमको बैन करना है। देखिए, हो सकता है अभी ये इस इंटरव्यू के बाद बहुत से लोग बोले कि आप टिकटॉक यूज़र हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। मेरे पास तो इनमें से कोई भी ऐप नहीं है, मेरे पास, मैं टिकटॉक भी नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे फ़ोन में कोई भी ऐप नहीं है। बट माई ओनली पॉइंट इज़ कि आप सिर्फ 1-2 इन ऐप्स के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जब आपको चंदा लेना था पीएम केयर फंड में, तब आपको इस बात का एहसास नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और क्या आप अब वापस करेंगे? उनके मुंह पे मारिए ना वो चंदा। यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना की कंपनीज हैं जो यहाँ पर जिन्होंने गढ़ बना रखा है। अगर आपको बिल्कुल अगर आपको जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो आप उनको फेंकिए। हालांकि मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आप रिटेलिएट करिए,
आपके मुंह से चाइना का नाम तक नहीं लिया जा रहा है, आप क्या रिटेलिएट करेंगे? आपने सिर्फ क्योंकि जनता को, आपको हर बार आप पागल बनाते आए हैं डिमोनेटाइजेशन में, क्योंकि आपको अपनी वाहवाही करानी थी तो आपने जनता को पागल बनाया, इतने लोग मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर एक पैंडेमिक आता है, आप ताली थाली बजवाते हैं, कभी आप दिए जलवाते हैं, कभी आप फूल बरसवाते हैं, लेकिन आप हेल्थ इंफ्रा में कोई चेंजेस नहीं करते, तब भी आप लोगों को पागल बनाते हैं। आज जब चाइना यहाँ पर आके, चाइना की सेना हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेती है, तो आप झूठ बोलते हैं कि कोई कब्जा नहीं हुआ है, और उस झूठ के बाद, एक झूठ बोलने के बाद अचानक से आप बोलते हैं कि जी हमें चाइना को जवाब देना है, और वो जवाब क्या है? हम उनकी ऐप्स डिलीट कर देते हैं। क्या है ये? मजाक नहीं है, ये देश चलाना है आपको। आप देश की ये सुरक्षा की बातें नहीं कर रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ 6 साल से खेल रही है और इन्हें कुछ करना नहीं आता। आज चाइना के मुद्दे पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बोलती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। देखिए, वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन, मैं भी उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे वॉर में हमारे अपने लोग शहीद होते हैं। लेकिन आप बोलते थे कि हमारे पास नीतियाँ हैं, तो आज उन नीतियों का इस्तेमाल करिए ना। अगर आपके पास नीतियाँ थीं, ऑफ कोर्स डिक्टेटरशिप है, लेकिन जो ये हमारे फिल्मी सितारे हैं, मैं ज़रूर नाम लूँगी उनका, क्योंकि मैं एक टाइम था मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी। श्री अमिताभ बच्चन जी, अनुपम खेर जी, अक्षय कुमार जी, परेश रावल जी, जो जब 6 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो लोग इस तरह से मुद्दों को लेकर बाहर निकलते थे, इस तरह से ट्वीट करते थे जैसे देश के सगे बस वही हैं, और उस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती थी। मुझे लगता था वो लोग एक्चुअली हमारे देश के बारे में बहुत कंसर्न्ड हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन आज 6 साल हो गए हैं, 6 साल में हमारे देश में चाहे जीडीपी हो, चाहे पेट्रोल प्राइसेस हो, चाहे गरीबी हो, चाहे मॉब लिंचिंग्स हो, चाहे पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हो, पैंडेमिक हमारे देश में, ट्रम्प विजिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही हो, पैंडेमिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही हो, कुत्ता कौन है? चमचा कौन है? अर्नब गोस्वामी। मैं आपको सीरियसली एक बात बोल रही हूँ कि अगर ऐसे जर्नलिस्ट को, ऐसे मीडिया चैनल्स को अगर सरकार हमारी सही होती ना, तो वो कब का बंद करा चुकी होती, क्योंकि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप बार बार किसी औरत को, एक ऑपोजिशन पार्टी की, क्योंकि वो लीडर हैं, आप हर वक्त उनके पीछे पड़े रहें। वो ऑपोजिशन है, वो जा चुकी है यहाँ से 6 साल पहले, आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप उनके पीछे पड़े रहो। आपको पीछे पड़ना है तो आप जो करंट में अभी गवर्नमेंट है, आप उनके पीछे पड़िए, अगर आप सही सचमुच के आप जर्नलिस्ट हैं तो। देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो दौर है ना, पिछले 6 साल से ये जो दौर आया है, जर्नलिज्म की परिभाषा ही खत्म हो चुकी है। आप चाटुकारिता की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं जिनको काम पे रखा गया है। वो लोग पैसा अपनी टीआरपी से नहीं कमा रहे हैं, उनको फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट से कि आप हमारा बचाव करिए और ऑपोजिशन के ऊपर हर चीज़ डालिए। उसके अलावा वो और कुछ नहीं करते। पैंडेमिक, इतना बड़ा पैंडेमिक है, 5 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। बात होती है तो आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर बात होती है। आज आपने आतंकवादियों को पार्लियामेंट में बिठा दिया है, इसीलिए आज हमारी पार्लियामेंट, जहां पर जिसको ये कहा जाता था कि वो देश चलाएगी, वो देश नहीं चला रही है, वो सिर्फ अपने आप को चला रहे हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुंडे बैठे हुए हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी बैठे हुए हैं। आप कहते थे ना तब कांग्रेस को चोर, आप कहते थे, आपने प्रियंका गांधी को, आपने रॉबर्ट वडेरा को चोर बोला था, और आपने ये भी बोला था कि अगर आज हम पावर में आ गए तो हम सबके कच्चे चिट्टे खोलेंगे। क्या हुआ? अगर कोई गलत है तो डालिए ना उनको जेल में। आप डालिए रॉबर्ट वडेरा को जेल में, आपने क्यों नहीं डाला रॉबर्ट वडेरा को जेल में? आप बोलते हैं कि उनका कुछ भी साबित नहीं हुआ, साबित तो बहुत से लोगों का नहीं हुआ। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अभी जो टूटीकरण में जो केस हुआ है, क्रिमिनल्स तो वो भी नहीं थे। क्या वो क्रिमिनल्स थे? क्या वो लोग जिनको मारा गया है पुलिस कस्टडी में, क्या वो लोग सीरियल किलर थे? क्या वो लोग रेपिस्ट थे? हमारे देश में रेपिस्टों को भेजा जाता है पार्लियामेंट में, और जो शरीफ लोग होते हैं जिनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है कि वो एक पैंडेमिक के दौरान अपनी दुकान 15-20 मिनट एक्स्ट्रा खोल लेते हैं, आप उनको मार देते हैं पुलिस कस्टडी में। ये है हमारा देश, और ये है हमारी गवर्नमेंट जो इसके ऊपर आवाज नहीं उठाती, और ये है हमारे सेलिब्रिटीज जो इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते।
सिर्फ इसलिए क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। और आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या जिन राज्यों में उद्धव ठाकरे की सरकार है, जिन राज्यों में और दूसरी सरकारें हैं, वहां पर अगर इतनी सी भी कोई बात होती है, जब पहले पालघर वाला केस हुआ था, आया था ना अर्नब गोस्वामी कुत्ते की तरह भौंकने के लिए, आए थे कि नहीं आए थे? वो कितना बोला उन्होंने कम्युनल बना दिया था इसको। आज आप जब टूटीकरण में ये केस हुआ, तब आप क्यों नहीं आए? तब आप बाहर निकल के क्यों नहीं आए? ये जो आपका जोश था, ये जो आपकी एनर्जी थी, ये न्यूज़ चैनल पे, ये केस हमको सिर्फ सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखा है, हमको न्यूज़ चैनल्स पे दिखा तक नहीं है। क्यों? उन लोगों की क्या एक ह्यूमन वैल्यू नहीं रही है? एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं रही है हमारे देश में 6 सालों में? 70 सालों में अगर इस देश को इतना कुछ नहीं मिला होता ना, तो आज वो लोग गद्दी पर नहीं होते। और अगर उन्होंने उनकी तरह चाल चली होती ना मीडिया को खरीद करके, तो आज बीजेपी पावर में नहीं होती, अभी भी कांग्रेस ही राज कर रही होती। वो उनके तरह से गिरे नहीं थे और इसीलिए वो डरते हैं उनसे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भले ही उनके टाइम पे बहुत सारे स्कैम्स हुए, वो आज भी हो रहे हैं, जो मर्जी हुआ हो, लेकिन जितने अच्छे से उन्होंने हैंडल किया था चीज़ों को, वो ये चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते। ये उनका डर है, जो जब भी वो कुछ नहीं कर पाते तो वो सीधा का सीधा हर चीज़ के ऊपर उनके ऊपर डाल देते हैं। बीजेपी और आरएसएस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है देश की आज़ादी में? उनका कंट्रीब्यूशन तो सावरकर को और गॉडसे जैसे लोगों को गॉड बनाने में रहा है। जिसको आप विदेशी औरत हर वक्त बोलते रहते हैं ना, हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी देश की संस्कृति में, जब एक औरत शादी करके किसी के एक परिवार में जाती है तो वो वही धर्म अपनाने लग जाती है, वो उसका सरनेम तब वही हो जाता है। मुद्दा ये है, नागरिकता ले रखी है, फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? वही मैं आपको बोल रही हूँ। आप आज भी उनको कभी विदेशी महिला बोलते हैं, आप आज भी क्या बोलते हैं? आप कांग्रेस की विधवा, जोशी काओ, ये क्या है? आप कौन है? कौन आपने क्या बना दिया हमारे देश को? और क्या प्रॉब्लम है आपको सोनिया गांधी जी से? अगर आज आप बोलते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर जी का अभी प्रूव नहीं हुआ है और आप उनको आतंकवादी बोल रहे हैं, सोनिया गांधी जी ने क्या कर दिया ऐसा? राजीव गांधी जी भी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना, उनकी बीवी है, कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कर दिया ऐसा? कोई किससे कैसे भी शादी करता है, वो उनकी निजी जिंदगी है। मोदी जी ने अपनी वाइफ के साथ शादी की और उनको छोड़ दिया, वो उनकी निजी ज़िंदगी है, हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करते और किसी को करने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी निजी ज़िंदगी है। अपनी निजी ज़िंदगी में कोई क्या करता है और कोई क्या नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता बोलने का। रही बात हिंदुओं से नफरत होने की, तो क्या ये क्राइटेरिया है कि कोई किसी और धर्म में शादी कर ले तो वो उसको हिंदुओं से नफरत है? ये किस तरह का क्राइटेरिया है? आपके लिए क्या ये काफ़ी नहीं है कि वो इस देश का सिटीजन है? वो इस देश का है, और अगर कोई इंसान बाहर की कंट्री से भी किसी से शादी करके आता है तो वो भी इस देश का नागरिक बन जाता है। क्या हम लोग इंसान को इंसान की तरह नहीं देख सकते कभी? हम क्या सारी ज़िंदगी हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति, इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे? हम इसके अलावा और कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? ये देश हमारा, हम लोग खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि उनके आर्थिक तंगी में आकर खुदकुशी कर रहे हैं, उनके पास नौकरियां खत्म हो गई हैं, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, लोग चाइना ने पूरा का पूरा हमला कर दिया है, हमारे देश की सुरक्षा पे इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और आज भी हम यही सब कर रहे हैं कि कौन इटली की है, कोक कौन सी है और कौन सी नहीं है, विदेशी महिला है। हम कभी मुद्दों पे बात कर सकते हैं? पिछले 6 सालों से मुद्दों पर कभी बात ही नहीं हुई है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आप जब शहीद होते हैं और वहाँ पर तब भी आप जवानों के ऊपर भी आप राजनीति खेलते हैं, आप ये बोलते हैं कि बिहार रेजिमेंट के लोग थे, बिहार रेजिमेंट के हमारे जवान थे। आप क्या मतलब, आपको क्या लगता है कि, मानती हूँ इस देश की आधी जनता पागल है क्योंकि वो भक्ति में इतनी पागल अंधी हो चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी पागल हैं? सबको सब कुछ समझ आता है कि आप क्या कर रहे हो। आपने पहले भी पैंडेमिक आने से पहले भी आपने जाके जो वो लिट्टी चोखा खाया था, आपने बिहार इलेक्शंस के लिए खाया था। इससे अच्छा यार आप बिहार में जाके हेल्थ व्यवस्था को अच्छा कर देते, आप बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर देते, तो शायद आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।